अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक्स्ट प्रोमो में देखते हैं कि आयमा और उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। फुप्पो भी हॉस्पिटल में होती हैं, लेकिन वो मुसलसल उन लोगों पे तंज कर रही होती है, उनको बुरा भला कह रही होते हैं। लेकिन आयमा अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो सोचती है कि किसी तरह ऐना की सच्चाई अब्बू के सामने आनी चाहिए और उस्मान भाई की भी असलियत खुल के सामने आ जाए, तो अब्बू को पता लगे कि ऐना ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। लेकिन नाजरीन, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, क्या कोई लड़की इस तरह का कदम उठाए तो क्या उसको माशरा एक्सेप्ट करता है? क्या उसके घर वाले उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? उसको पहली जैसी इज्जत मिलेगी? उसको वो मान मिलेगा जो बेटियों को मिलता है? ज़रूर बताइएगा। फिर हम देखते हैं कि पुप्पो कहती हैं कि अगर इतना ही ख्याल था तो ऐसी हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। और आबदा बेगम को भी बहुत ज़्यादा शर्म दिलाती है कि तुम्हारी बेटी भी बहुत बेशर्म है और तुम भी, और देखो इतना सब कुछ करने के बाद वो फिर भी धड़ल्ले से अपने बाप से मिलने आ गई है। और फिर हम देखते हैं कि ऐना बेचारी अपने बाप को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो ऐसी नहीं है और वो ऐसे नहीं करना चाहती थी, क्योंकि नाज़रीन ड्रामे के शुरू में हमने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट किस्म की बच्ची थी, माँ बाप की बात मानने वाली, उनके कहने पे हत्ता कि उस्मान जैसे शख्स से शादी करने पर तैयार हो जाती है। लेकिन अब देखें उसके साथ क्या हुआ। लेकिन उसका बाप उसकी एक नहीं सुनता और उसको यही कहता है कि बस तुम चली जाओ यहाँ से, अब तुम मेरी बेटी नहीं रही और मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। और सब उसको बहुत ज़्यादा जलील करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो जो है बेचारी, उसे कुछ समझ नहीं आती है और उसकी माँ भी उसको कहती है कि ऐना आप चली जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम हमारे लिए मर चुकी हो। तो क्या नाजरीन, ये इतना आसान है कि अपनी बेटी को उसने छोड़ दिया और ये कह रही है कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो? प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि जो लड़कियां घरों से चली जाती हैं और फिर उन पे एक ठप्पा लग जाता है तो फिर उन्हें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, तो उनकी तो ज़िंदगी इसका मतलब ख़त्म हो गई, ना वो पीछे की रहीं और ना आगे की रहीं। फिर हम देखते हैं कि हमदान उसको कहता है कि वो चले यहाँ से, क्योंकि कोई भी उसकी बात सुनने पे तैयार नहीं है, और वो फिर उसको लेके वापस आ जाता है। तो नाजरीन, कैसा लगा आपको मेरा ये रिव्यू? मुझे यकीन है कि ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दिया करें। और नाजरीन, अच्छा मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।